राधे राधे, वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो आज के दिन यहाँ पर मार्केट जो है ओपन हुआ, एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम करके काफ़ी शार्प फॉल यहाँ पर करते हुए अभी हमें दिखा रहा है। तो मार्केट में क्लियरली हमारा एक ही प्लान था कि यहाँ पर मार्केट बहुत ही अपसाइड की तरफ गैप अप है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर बाइंग का ही हम प्लान करेंगे, सेलिंग के अंदर नहीं जाना है। मार्केट को चाहे सेलिंग में आता है तो एक बार आने देना है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर हम बाइंग साइड की एक अपॉर्चुनिटी को बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमएस सेटअप हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि यहाँ पर अभी बनते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी प्रॉपर यहाँ पर कंडीशन बना चुका है इसी एरिया से। मार्केट यहाँ पर अब आराम से इस एरिया से अच्छा खासा अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको, ठीक है, आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। तो बाइंग का व्यू है क्लियरली यहाँ पर नेगेटिव के अंदर मार्केट कंटिन्यू ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी होता है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पर एक बाइंग साइड की हमारी जो है ट्रेड बन चुकी है निफ्टी के अंदर। मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। इवन हम चाहते तो यहाँ पर भी सेल का एक पोजीशन वगैरह बना सकते थे इस कंडीशन के अंदर कि मार्केट वापस जिस जो हमारा विक्स का सेटअप वगैरह रहता है उसके अंदर। बट यहाँ पर मार्केट बहुत अपसाइड ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो लो प्रोबेबिलिटी की ट्रेड को यहाँ पर अभी नहीं करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया। प्रॉपर मॉर्निंग से इसी का वेट कर रहे थे। मार्केट अच्छा खासा फॉल करते हुए आया और अभी अच्छे एरिया के आसपास हमें मिल रहा है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक प्रॉपर बाइंग हुई है। तो अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। बट कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक टारगेट वगैरह हमें दे देना चाहिए। इवन मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही चार्ट है। मैंने आपको प्रॉपरली लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी डिटेल शेयर किया है कि मार्केट जिस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, अब यहाँ से मार्केट वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो एक अभी मोमेंटम फर्दर पेंडिंग है बाइंग साइड के अंदर, क्योंकि ऐसा मोमेंटम सेलिंग में डायरेक्टली ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। ट्रेंड मार्केट का अपसाइड है तो मार्केट के ट्रेंड के फेवर में ही हमने ट्रेड को प्लान किया है। तो ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बाइंग साइड में जाने के रह सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर कैंडलस्टिक भी अभी ठीक ठाक ही बन रही है। तो जो भी होगा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों यहाँ पर अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको ट्रेड वगैरह यहाँ पर बताई है। वापस ये जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रॉपरली कैंडल बनी, वापस रीटेस्ट किया, इसके बेसिस पर यहाँ पर एंट्री वगैरह बनी है। अच्छा खासा मोमेंटम ये भी अभी कर चुका है। निफ्टी भी प्रॉपरली यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी प्रॉपरली इसके अंदर अच्छा खासा टारगेट की डिमांड है भी बाइंग साइड के अंदर जाने की। और जितना ये शार्प सेलिंग करते हुए तेज मार्केट आया है, इतना फास्ट सेलिंग करते हुए आया है, तो ये कंटिन्यूशन के अंदर ऐसे डाउन साइड यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इतना शार्प सेलिंग, इतना जो है फास्ट मोमेंटम डाउन साइड की तरफ ऐसे ट्रेंड के अंदर ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। मार्केट वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू यहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी लेवल जो है आसानी से होल्ड कर जाता है और फिर आराम से मोमेंटम करता है। और प्रॉपरली यहाँ पर सेटअप तो एमएमएस का बने रखा है जो मैंने आपको बताया था। तो अभी मोमेंटम आना काफ़ी अच्छा खासा बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर दोनों में स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं फाइनली मार्केट कहाँ तक है। जो एक बार ये 25,000 जो 55,500 का जो ये रेजिस्टेंस है, इसको एक बार मार्केट ब्रेकआउट कर दे तो वो काफ़ी ठीक ठाक हमें टारगेट वगैरह अचीव इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। व्यू तो एटलीस्ट बायर का तो यही रहना चाहिए कि एक बार इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दे दे तो फिर मार्केट में जो सेलर वगैरह हैं फिर उनको डर लग जाएगा, पोजीशन छोड़ करके फिर मार्केट में भागना शुरू करेंगे। तो और भी एक फर्दर उसके फेवर के अंदर मोमेंटम वगैरह आना शुरू हो जाएगा। निफ्टी के अंदर भी सेम ही व्यू है। जैसे जैसे डाउन साइड की तरफ जाया, यहाँ पर सेलर मार्केट में आ चुके हैं और सब सेल कर रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ पर मार्केट जो है स्ट्रेच हो चुका है, बाइंग में बहुत अच्छा खासा जा चुका है और थोड़ा बहुत सेलिंग में तो आएगा। ये मार्केट हो सकता है रिवर्स भी कर जाए। तो ऐसी साइकोलॉजी के साथ में लोग यहाँ पर सेल करते रहते हैं। बायर तो इतनी आसानी से यहाँ पर आएंगे नहीं। तो जब बायर मार्केट में टच नहीं करेंगे तो फिर मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आराम से अपने लेवल को इसी तरीके से यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा बहुत फर्दर मोमेंटम अभी बाकी है। आराम से जैसे जैसे ये धीरे धीरे अपसाइड की तरफ चलेंगे, मेरा तो व्यू था कि ये थोड़ा और धीरे धीरे चले तो ज़्यादा बेटर है। फिर लास्ट में सडन एकदम से मोमेंटम आए, वो एक ज़्यादा ठीक मोमेंटम हमें रहता है। बट अभी ये इमीडिएटली जो है फास्ट मोमेंटम करना शुरू कर चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, काफ़ी थोड़ा तेज़ ही जा रहा है। इतना तेज़ तो नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे जाता तो बेटर रहेगा एटलीस्ट। सही बताऊँ तो चार्ट थोड़ा धीरे यहाँ से जाए, स्लोली मोमेंटम करेगा तो बेटर
अच्छा तरीके से रहेगा, अदरवाइज़ फिर रिवर्स होने के चांस भी रह जाते हैं मार्केट में, बहुत फास्ट भागने शुरू करता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर ये होल्ड करता है थोड़ा, फिर धीरे से अपसाइड जाता है, इस तरीके से बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे चार्ट के अंदर सेलर एक्टिवेट होते रहते हैं, लोग सेल करते रहते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ 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 प्लान कर लेंगे, ये सोचेंगे कि अच्छा खासा एंट्री मिल रहा है, सेल करते रहते हैं। बट अगर ये सडन बाइंग में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कोई जो और भी लोग मार्केट में आना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, उनको मार्केट में ध्यान नहीं दे रहा है, ये सिर्फ जो बैठे हैं उनको टारगेट कर रहा है, इमीडिएटली फास्ट मोमेंटम करके निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी कोई खास जो बाइंग मोमेंटम आ भी जाता है तो ऐसा मोमेंटम ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर ये होल्ड करके जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी प्राइस के लिए कि मार्केट कंटिन्यू सस्टेन कर सके। तो फाइनली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा सेलिंग मूव यहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहिए, बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो यही हो रहा है। बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी यहाँ पर मूव कंटिन्यू कर चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने टारगेट लेवल के पास में आ चुका है। निफ्टी भी ठीक ठाक, यहाँ पर कोई खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, बट ओके ओके यहाँ पर मोमेंटम आया है। तो एटलीस्ट यहाँ पर इसके अंदर भी हम 60 पॉइंट के आसपास तो यहाँ पर मूव आ चुका है, 60 पॉइंट इंडेक्स के बेसिस पर। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हैं ये जैसे और अपसाइड की तरफ कोई मोमेंटम करता है तो लगभग मेरे हिसाब से इस एरिया तक तो ये पहुंच ही जाना चाहिए। ठीक है, ये अपना टारगेट वगैरह अचीव करेगा इतनी देर के अंदर, तो ये इस एरिया तक पहुंच जाएगा निफ्टी भी। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी हम टारगेट वगैरह यहाँ पर ही बुकिंग करने का सोचेंगे एज सून ये जैसे इसका लेवल का ब्रेकआउट करता है। तो बाकी काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर टारगेट वगैरह ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अगर ये फर्दर होल्ड करना शुरू करता है तो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जिट के बारे में सोचेंगे। पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं, ठीक ठाक अच्छा ऑलमोस्ट 270 पॉइंट, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है ऑलरेडी। क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा सा था इसके अंदर, ज़्यादा बड़ा एसएल भी यहाँ पर हमने प्लान नहीं किया, और फर्दर मार्केट ने इमीडिएटली ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना ही 15 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पर फास्ट मोमेंटम करके टारगेट को जो है हिट करने के पास में हमारा आ चुका है। सेलर को थोड़ा बहुत निकालने का पूरा प्रयास किया है यहाँ पर अच्छे तरीके से। एक फर्दर ब्रेकआउट मिल जाता है तो देखो और ही बहुत ही बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार चार्ट को फाइनली, ये भी ठीक ठाक मोमेंटम इसके अंदर भी आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक मोमेंटम फर्दर जो पेंडिंग मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम और आ जाए, वो बस वो बाकी है। बाकी तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूव कर चुका ऑलरेडी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर यही थी कि ये मार्केट में कोई इम्पॉर्टेंट एरिया से नहीं घूम रहा है, जो हमारा जो लेवल्स होते हैं उस लेवल से आकर के ये घूम रहा है प्रॉपरली। ठीक है, उस प्रॉपर लेवल से घूम रहा है। इंपॉर्टेंट एरिया से ये घूमता तो इतना अपसाइड की तरफ मोमेंटम जा ही नहीं पाता, वापस घूम करके इसको नीचे आना पड़ता। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि बैंक निफ्टी दोनों ही में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें मार्केट में दिख रही थी कि मार्केट अभी जो दिखा रहा है ज़रूरी नहीं है वो होगा। ये मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू मार्केट नहीं जा पाता है। और अभी तो जिस तरीके से आपको चार्ट ये दिख रहा है क्या कर रहा है, यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस एरिया के पास में आकर के थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है। तो ये फर्दर होल्ड करके थोड़ा बहुत अपसाइड के मोमेंटम निकाल ही देगा, ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि यहाँ से सेलिंग आना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। मार्केट में लोग भी सेलिंग करना चाहते हैं चार्ट को देख करके। अगर आप सेलिंग करोगे, सेलिंग के थॉट आपके माइंड में, तो कहाँ पर करोगे? दो चीज़ों पे करोगे, या तो आप रेजिस्टेंस का वेट करोगे कि मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान करूँगा, या फिर कोई सपोर्ट है तो इसको ब्रेक करेगा तब मैं सेल करूँगा, या फिर कोई कैंडलस्टिक ठीक ठाक बना दे तो मैं सेल करूँगा। तो ऐसा चार्ट तो यहाँ पर बन जाएगा तो हर कोई सेलिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट 90% मेजॉरिटी लोग यहाँ पर उसी के फेवर में जाएंगे, और जहाँ मेजॉरिटी जाएगा वो चीज़ काम कभी नहीं करेगा, वहाँ पर वो सेटअप वो चीज़ें कभी काम नहीं करती। तो अभी तो निफ्टी भी एक बार मुझे लग रहा है जैसे ये होल्ड कर रहा है, एक बार ये कैंडल इस कैंडल का हाई थोड़ा सा ब्रेक करे मोमेंटम के साथ में तो ठीक ठाक हमारा टारगेट वगैरह यहाँ पर भी मिल जाएगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, ये होल्ड करते हुए आकर वापस जैसे इसको ब्रेकआउट वगैरह करेगा ठीक ठाक टारगेट हमें यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि यही प्लान था, मैंने कहा था 500 के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर कोई सेल करके बैठे हैं लोग। ठीक है, उनके स्टॉप लॉस इसी एरिया के आसपास पड़े हैं 500 पर। और वाह, अभी बस ऑलमोस्ट देखो बस अब यहाँ पर सून ये इसको निकाले तो एक ठीक मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। यहाँ पर अभी जो भी एसएल वगैरह पड़े हैं इनके एसएल कटेंगे तो एक फर्दर और मोमेंटम हमें देखने को ऐसे के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम वहाँ पर एंटर कर रखे हैं जहाँ पर लोग
सेलिंग करना चाहते हैं और हम वहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ज़्यादा एडवांटेज है हमारे पास में कि ज़्यादा हमें दिक्कत यहाँ पर फेस करनी नहीं पड़ रही है उन चीज़ों के बेसिस पर कि ज़्यादा लोग हमारे साथ में नहीं है, तो हम आराम से मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो जैसे हमने बैंक निफ्टी के अंदर प्लान किया था, निफ्टी में प्लान किया था, यहाँ पर प्रॉपरली मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 500 एरिया के पास में रुक रहा है, एक बार थोड़ा सा इस एरिया को निकालेगा और सेम इसी एरिया के आसपास से ब्रेकआउट वगैरह करके फिर मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। सेलिंग के अंदर भी कन्वर्ट होने के पीछे रीज़न इसका यहाँ पर ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जितना फास्ट तरीके से जा रहा है, ऐसा अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर सस्टेन अपसाइड की तरफ करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बुक करके निकलना सही समझा। मैंने पहले आपको समझाया था कि जितना फास्ट जाएगा सस्टेन नहीं करेगा, घूम करके वापस आ जाएगा, वही चीज़ हुआ, आपने देखा। यहाँ पर निफ्टी के अंदर थोड़ा टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिया, बट उसके बाद में ठीक ठाक यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट के आसपास जो हमारा निफ्टी में व्यू रहता है, टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, उसके बाद में जाकर के रिवर्स हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको कंटिन्यू लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था हर एक चीज़। तो यहाँ पर आज के दिन कंप्लीटली वापस मार्केट सेलिंग साइड के अंदर उसके बाद में कन्वर्ट होकर के नीचे जाकर के क्लोजिंग किया है। दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सीखते रहिए। राधे राधे।